एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगेन ये चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से, एग्जामिनेशन के हिसाब से जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। बैच में तो आपने जेई और नीट के हिसाब से किया है, कई सारी एक्स्ट्रा रिएक्शन भी पड़ी हैं। अब यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा कि उनमें से कौन सी सिलेक्टेड रिएक्शन है जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए याद करनी है, वो सिलेक्टेड रिएक्शन हो जाएंगी। ठीक है, चलो। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड इन्हें कहा जाता है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, कीटोन फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। आप अच्छे से पहचानते हो, अच्छे से जानते हो। सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ध्यान रखना, जो जो रिएक्शन मैं इन लेक्चर्स में करवा रहा हूं उसको ध्यान रख लेना। इस चैप्टर के बाद फिर कोऑर्डिनेट वगैरह ऑफलाइन उसको करेंगे, जब तक देख लें ऑफलाइन का क्या सीन रहता है। अभी तक जैसे आज से स्टार्टिंग की बात थी, बट अभी भी सोनीपत में 200-250 से ऊपर केस हैं। अगर इस हफ्ते में सब कुछ ठीक रहता है तो फिर आने वाले मंडे के अकॉर्डिंग या उसके आसपास देखते हैं। कोऑर्डिनेट और D&F ब्लॉक तो उसमें करना ही है। फिर आपके फुल सिलेबस टेस्ट भी करने हैं ताकि एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ होती रहे, उसको भी मेंटेन करना है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहले हम लेंगे फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से कैसे बना सकते हैं। और आपकी बुक में एनसीईआरटी में प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल से ही बताया गया है कि उनसे आपको एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, प्राइमरी और सेकेंडरी। हमने तो टर्शरी एल्कोहल भी लिया था, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी वगैरह ही। रिएजेंट, पहला रिएजेंट कॉपर 573 केल्विन, दूसरा रिएजेंट पीसीसी, तीसरा रिएजेंट पीडीसी, चौथा रिएजेंट कॉलिंस रिएजेंट। इनके फार्मूले याद करना चाहो तो फार्मूले याद रख सकते हो, नहीं भी याद करना चाहो तो कोई आफत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना फार्मूले याद किए भी बात बन जाएगी। फार्मूले याद करना चाहो तो मैंने सामने दे दिए हैं, नहीं भी याद करना चाहो तो मैंने कहा कि बोर्ड में नहीं पूछे जाते फार्मूले। आप सिर्फ और सिर्फ इनका नाम याद रख सकते हैं, वही नाम इनका सफिशिएंट है। कॉपर 573 केल्विन, पीसीसी, पीडीसी, कॉलिंस रिएजेंट, चारों एक तरह से रिएक्ट करेंगे, यानी चार रिएक्शन एक ही बार में समेटी जा रही हैं। और इन चारों की रिएक्शन कैसे होगी, ये है आपके पास प्राइमरी एल्कोहल। दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, ये हमने पढ़ा है। आपको सिखाया गया था रिएक्शन ऐसे होती है, OH का H गया, OH का H गया, जिस कार्बन से कनेक्ट है उसका H गया। ध्यान से, OH का H गया, जिस कार्बन से कनेक्ट है उसका H गया, दो हाइड्रोजन बाहर गए, दो हाइड्रोजन बाहर गए, दो हाइड्रोजन बाहर जाएंगे। वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड बन जाएगा, इस तरह से एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा। जैसे आपके पास CH3CH2 CHOH ये कंपाउंड दिया गया और यहां लिख दिया PCC PDC कॉलिंस रिएजेंट, कुछ भी, कॉपर 573। तो आप रिएक्शन करोगे, OH का H गया, ये H गया, दो हाइड्रोजन बाहर, वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड, और इस तरह से ये बनेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा। अब आप जरा इस पे रिएक्शन को करके दिखाओ, इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। ये कंपाउंड CH3OH CH3 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, जरा बना के दिखाओ क्या बनेगा। और अगर नाम याद है तो बहुत अच्छे, कॉपर 573 केल्विन, इस पे इस रिएक्शन को करके दिखाओ, देखो जरा क्या बनता है आपसे, क्या बना सकते हैं।
कौशल का फिर जवाब सबसे पहले। कौशल बथुए का साग खा के आया है क्या आजकल? सर्दियों में तो कहते हैं कि बथुए से आयरन बढ़ता है और मतलब पता नहीं क्या क्या बढ़ता है, बहुत चीज रहती है। हाँ तो जल्दी जल्दी जवाब दे रहा है। मनस्वी का जवाब भी ठीक है, करेक्ट। आयुष का जवाब भी ठीक है, ये भी बढ़िया। सेम रिएक्शन, सेम इसी तरह से करो। अंशुल, दिशा, प्रगति, ऐसे ही रिएक्शन करके देखो बेटा, जैसे ऊपर बताइए आपको कि यहां से OH का H गया, जिस कार्बन से अटैच है उसका H गया, और इसके बाहर जाने से ये प्रोडक्ट, इसका नाम याद रखना एसीटोन। ये बोर्ड का कन्वर्जन है। हाँ, ये प्रगति का जवाब ठीक है, बोर्ड का कन्वर्जन है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से एसीटोन बनाना है, ये बना लोगे, ये हो गया। तो पहली रिएक्शन डन। पहली रिएक्शन के 4 रिएक्शन हो गई, कॉपर 573, पीसीसी, पीडीसी, कॉलिंस रिएजेंट, और सभी का फंक्शन एक जैसा, सभी का फंक्शन एक जैसा बना। ऐसे ही कोई भी रिएजेंट दे सकते हैं, आपको डराने के लिए ऐसे कंपाउंड दे सकते हैं, ये कंपाउंड देखो, और आपसे कहेंगे भाई बताओ क्या बनेगा इस कंपाउंड में। बच्चा देखते ही घबरा जाए, अरे पता नहीं क्या बन गया, क्या कंपाउंड आ गया, बड़ा सा कंपाउंड है। कुछ नहीं है, फंक्शन ऑफ रिएजेंट याद करो। पहले भी यही कहता था, अब भी यही कहता हूं, फंक्शन ऑफ रिएजेंट याद करो। यानी OH का H गया, जिस कार्बन से कनेक्ट है ये H गया, और इस तरह से ये कंपाउंड, इसे बेंजोफिनॉन कहा जाता है। ये कंपाउंड का नाम याद रखना, कन्वर्जन में ये कंपाउंड दिया जाता है बेंजोफिनॉन। ये बेंजोफिनॉन, ये आप यहां से बना सकते हो, ये आपका प्रोडक्ट ऐसे बनके तैयार हो जाएगा, ये ध्यान रख सकते हो। इस तरह से बच्चों भूलना नहीं, चीजों को, रिएक्शंस को साथ साथ याद रखना, समझना। हमारी दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 2, ये थी पहली फ्रॉम एल्कोहल, दूसरा है फ्रॉम एल्काइन। फ्रॉम एल्काइन, अब देखो जब क्लास में ये चैप्टर हुआ था ना, तो एल्कोहल के केस में हमने यहाँ पर ओपेनॉर ऑक्सीडेशन भी कराया था, मिरविन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन भी, लेकिन एनसीईआरटी के विद रिस्पेक्ट और डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से अब वो चीज नहीं है। अभी बोर्ड के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल का इतना सा टॉपिक तो काफी आसान हो जाता है। बस आपको पता होना चाहिए कि कितना पोर्शन है जो अच्छे से रटना है, आसान काफी हो जाता है। फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन में 60% H2SO4 इन Hg+2, आपका रिएजेंट 60% H2SO4 या डाइल्यूट H2SO4 भी कह सकते हो। Hg+2 लिखा हो सकता है, HgSO4 लिखा हो सकता है, HgCl2 लिखा हो सकता है, यानी H2SO4 और मरकरी होना चाहिए। ये 2 चीजें होनी चाहिए। अगर ये 2 चीजें हैं तो आप चीजों को बना सकते हो। कैसे करना, अगर आपको याद है तो इसको अपने आप कर दो। ये है इन प्रेजेंस ऑफ 60% H2SO4 Hg+2, ये लिया गया। अब यहां पर क्या होना है, यहां होना है मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। इस रिएजेंट का फंक्शन है मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। मार्कोनिक ऑफ रूल याद है ना, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जिस पे लेस हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जिस पे लेस हाइड्रोजन, यानी पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव वहां जाएगा जहां लेस हाइड्रोजन है, पॉजिटिव वहां जाएगा जहां मोर हाइड्रोजन है, और इस तरह से ये बनेगा CH3OH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से, ये जो कंपाउंड बना है, ये जो कंपाउंड बना है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, डबल बॉन्ड भी है, OH भी है, इसीलिए इसको इनोलिक फॉर्म कहा जाता है। इनोलिक फॉर्म, इन फॉर डबल,
OH के लिए ऑल इनोलिक फॉर्म, और जहां भी ये फॉर्म बनती है वहां पर होता है टॉटोमेरिज्म, वहां पर होता है टॉटोमेरिज्म। शब्द तो सुना होगा आपने टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म में क्या करना है सीख लो। हो सकता है आप बच्चे भूल गए हो, रिवर्सिबल का साइन, टॉटोमेरिज्म यहां लिख देना है। टॉटोमेरिज्म बुक में आइसोमेरिज्म लिखा होता है, आप टॉटोमेरिज्म लिखेंगे और देखो क्या होगा, होगा ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड को जंप करता हुआ इधर और पाई बॉन्ड इधर, ये होगा हमेशा, ऑलवेज। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड को जंप करेगा, 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, सिंपल ध्यान रख लो कि हाइड्रोजन अगर डबल बॉन्ड इस तरफ है, डबल बॉन्ड को जंप करेगा और पाई बॉन्ड इसकी जगह आएगा, और इस तरह से CH3COCH3 कीटोन बनेगा, एसीटोन बनेगा, प्रोपाइन से कीटोन। एनसीईआरटी वर्कशीट में क्वेश्चन है, कन्वर्ट प्रोपाइन टू एसीटोन, आप बना सकते हो। एसीटोन भी कह सकते हो इसको और प्रोपेनॉन भी कह सकते हो, दोनों ही नाम से। अच्छा जरा इस पे करके दिखाओ, आपके लिए आसान दे रहा हूं। इथाइन 60% H2SO4 Hg+2, क्या बनाओगे? अगर ये इथाइन दिया तो इथाइन पे प्रोडक्ट बना के बताओ क्या बनाओगे, कैसे बनेगा देखते हैं। किस बच्चे को याद है? हाइड्रेशन कहा जाता है। कौशल का जवाब फिर पहले आ गया, आयुष का फिर आ गया, दोनों का जवाब सही है। सेम प्रोसेस करना है आपको, सिमिलर, यानी वाटर, वाटर का एडिशन, नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहां पर मनस्वी इथेनॉल नहीं बनेगा, इथेनल बनेगा, इथेनल। पाई बॉन्ड टूटेगा। अब दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, सेम हाइड्रोजन है, तो मार्कोनिकॉफ रूल तो वहां अप्लाई होता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जिस पे लेस हाइड्रोजन हो, यहाँ दोनों पे सेम है, तो किसी पे भी OH, सपोज मैं इस पे OH भेज देता हूं, इस पे H भेज देता हूं, और ये बनेगा CH2 COH H, ये बनेगा डबल बॉन्ड और OH है, क्या कहेंगे? इनोलिक फॉर्म इसे कहेंगे। और इस इनोलिक फॉर्म पे H इधर, पाई बॉन्ड इधर, यानी टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म होने के बाद ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, ये इथेनॉल कह सकते हो या एसिटाल्डिहाइड कह सकते हो, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन इथाइन बेंजीन is treated with dilute H2SO4 in presence of HgSO4, ये क्वेश्चन बोर्ड का। अब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है तो सॉल्व करना बनता है। इथाइन बेंजीन मैं बता देता हूं, अगर आप बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, ये है, अब कर लो, बना लो। इस पे क्या बनाओगे? सेम प्रोसीजर, बेसिक आपको बता दिए, रिएजेंट कैसे वर्क करता है ये आपको बता दिया। अगर रिएजेंट आपको पता है फिर तो कोई समस्या नहीं आएगी, आप प्रोडक्ट को बता सकते हैं। आयुष का जवाब ऑलमोस्ट सही होता है, ये नाम थोड़ा सा गलत है बेटा, आपका जो कहना चाह रहे हैं वो तो ठीक है। कौशल, लेट्स सी फंक्शनल ग्रुप, थोड़ा ध्यान से। इस केस में बाकी बच्चे भी लिख के देखो, अगर कोई व्हाट्सएप पे भेजना चाहता है व्हाट्सएप पे भेज दो, मुझे बता देना कि व्हाट्सएप पे भेजा है, क्या बनाया, स्ट्रक्चर बता देना, उसको चेक करेंगे।
चीजें बननी चाहिए, बनेंगी, अगर एफर्ट्स करोगे तो बनेंगी। देखो चलो मैं बता देता हूँ, आपसे नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, उसके बाद कर लेना। डाइल्यूट H2SO4 यानी 60%, HgSO4, वाटर, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जिस पे लेस हाइड्रोजन वहां पे OH जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, OH इधर, H इधर, इस तरह से आप बना पाओगे COH डबल बॉन्ड CH2, टॉटोमेरिज्म, H इधर, पाई बॉन्ड इधर, और ये इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके मनस्वी, ये प्रोडक्ट थोड़ा ठीक से बना दें इसको, ये प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होगा। इस प्रोडक्ट का नाम याद रखें एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन या 1-फेनाइल इथेनॉन कहा जा सकता है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। आप में से कई बच्चों ने एल्डिहाइड लिख के दिया, कीटोनिक है। बेंजोफिनॉन क्या होता है वो याद रखो, एसिटोफिनॉन क्या होता है वो याद रखो, एसीटोन क्या होता है वो याद रखो। अलग अलग ये चीजें याद करनी जरूरी हैं, तभी फाइनल प्रोडक्ट प्रिडिक्ट होगा, तभी फाइनल प्रोडक्ट को आप बता सकते हैं, ये समझ लेना। इस तरह से बच्चों देखो, अभी में एल्डिहाइड कीटोन, एल्कोहल, साथ साथ याद हो जाएगा कॉपर 573, पीसीसी, पीडीसी, कॉलिन्स। एक ही मेथड है, OH का H गया, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल ही है आपकी एनसीईआरटी में। एल्कीन प्रोसेस का नाम हाइड्रेशन, पानी ऐड हो रहा है तो हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के नाम से आपके एनसीईआरटी में गिवन है। और यहाँ पर टॉटोमेरिज्म खास बात होने की वजह से ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखना। अगला है तीसरा हमारे पास फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, एल्डिहाइड कीटोन, और रिएजेंट का आप इस्तेमाल करेंगे MnO 573 केल्विन, ये इस्तेमाल करेंगे MnO 573। यहां इस प्रोसेस में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, दोनों सेम लो बेटर है, डिफरेंट लोगे तो मिक्सचर बनेगा। दोनों सेम लो, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल, एक सीधा लिख दिया एक उल्टा लिख दिया, देख लो ध्यान से, अगर लिख रहे हो तो साथ साथ नोट कर लेना। मैं फिर कहूंगा बच्चों, इन क्लासेस के बनाए हुए नोट्स सीधा बोर्ड में एज इट इज काम आने हैं। जेई नीट वाले बैच में जो किया वो बहुत बड़ी चीज थी, काफी ज्यादा चीजें थी, काफी ज्यादा प्रैक्टिस थी, लेकिन बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 वाला जो कंसेप्ट है वो तभी होगा जब इनको कर पाओगे। देखा था आज मैंने स्टेटस यही लगा रखा था, टर्म 1 तो ट्रेलर था, अभी टर्म 2 बाकी है। तो टर्म 2 जिस तरह से सारे पाबंदियां हट रही हैं, तो ये मान लो कि मार्च में ही होने हैं और होके ही रहेंगे। कई बच्चे इस वहम में है कि जैसे पिछली बार हुआ था इस बार भी फ्री में मिल जाए, नहीं, इस बार होगा। आगे देखो, HOH बाहर, यहां से वाटर बाहर, एक वाटर बाहर निकाल दो, ये हुआ, और यहां से CO2 बाहर, ये स्प्लिटिंग याद रखो। ये R कार्बन से कनेक्ट, जहां से बॉन्ड टूटते हैं वहां से बॉन्ड बनते हैं। 3 चीजें हैं, 3 चीजें की, वाटर बाहर, CO2 बाहर, R कनेक्ट, बस RCOR, ये बन गया, ये आपका प्रोडक्ट आ गया, ऐसे बनेगा। अब जरा इन क्वेश्चन को करके दिखाओ। व्हाट हैपन व्हेन, व्हाट हैपन व्हेन, और मैंने पहले कहा है कि ये क्वेश्चन आपको उतने ही करने हैं जो मैं आपको करा देता हूं, लेकिन वो करने जरूर है। ये दिया गया, दूसरा ये दिया गया, इन दो में प्रोडक्ट बता दो क्या बनेगा। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन ऐसे आ गया तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाम बता दो,
उसका नाम क्या होगा, या स्ट्रक्चर बता दो कुछ भी से। कौशल का जवाब ठीक है, पहले का जवाब ठीक है, आयुष दूसरा जवाब ठीक है, आयुष का पहले भी जवाब आ गया, वो भी ठीक है, आयुष के दोनों जवाब ठीक। देखो साथ साथ लिखने से चीजें साथ साथ याद हो जाती हैं, बार बार फिर नहीं करना पड़ेगा, साथ साथ याद हो जाएंगी। कौशल के दोनों जवाब ठीक हैं, आदि के दोनों जवाब ठीक हैं, मनस्वी के दोनों जवाब ठीक हैं, करेक्ट हैं। हाँ तो बहुत ही कम आंसर आ रहे हैं, आलस आ गया, ठंड मान गई जी को लग रहा है। हाथ जो है ना चल नहीं रहे हैं, हाथ यूं यूं हो गए आज तो बच्चों के, ऐसे सारे के सारे। शोले फिल्म में संजीव कुमार था ना, शॉल के अंदर हाथ डाल के रहा करता था, ये हालत हो रही है। ठाकुर, पहला केस, फर्स्ट केस, देखो मैं तो आपको सिखाऊंगा ही, सब कुछ करके दिखाऊंगा ही, बट बेटर तो ये होता है कि अगर आप बच्चों से हो जाए, दो मॉलिक्यूल अपने आप मान लो, दोनों को आमने सामने लिख दो, रिएजेंट को एरो पे लिख दो, ये है H2O बाहर जाएगा, CO2 बाहर जाएगा, ये कनेक्ट होगा, इस तरह से फर्स्ट केस में एसीटोन बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट यहां पर बनेगा एसीटोन, फर्स्ट केस में एसीटोन बनेगा, प्रोपेनॉन भी कह सकते हो, एसीटोन कहो ज्यादा बेटर। दूसरे में बेंजोइक एसिड, ऐसे लिखो, ये एक बेंजोइक एसिड, ये दूसरा बेंजोइक एसिड, प्रोडक्ट प्रेडिक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। कई बार बच्चे थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए, अरे गलत हो जाएगा, हो जाने दो, क्या आफत है, कोई बात नहीं। H2, यहां से CO2 बाहर, ये कनेक्ट, तो ये भी क्या बनेगा, दिस इज बेंजोफिनॉन, आज नाम बताया था बेंजोफिनॉन, ये बनेगा। फिर से कहूंगा, जो एग्जाम्पल करवा रहा हूं वो रट लेना, अच्छे से कर लेना, गड़बड़ी नहीं होगी, चीजें याद हो जाएंगी, चीजों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी मैं एल्कोहल से बना लिया, एल्काइन से बना लिया, और आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से बना लिया एल्डिहाइड कीटोन। अब देखो, अब किससे बनेगा, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, और इसको पूरे को ही इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, दिस इज इंपॉर्टेंट। पहला दो चीजें हैं, रोजरमन रिएक्शन, इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा बार पूछी गई रिएक्शन है रोजरमन रिएक्शन। रिएजेंट है PdBaSO4 सल्फर इन बॉइलिंग xylene, ये रिएजेंट है। इस रिएजेंट का काम होता है दो हाइड्रोजन सप्लाई करना, PdBaSO4 सल्फर इन बॉइलिंग xylene, ये रिएजेंट। एसिड क्लोराइड यानी RCOCl, ये होगा, और एरो पे यही सब कुछ, PdBaSO4 सल्फर इन xylene या बॉइलिंग xylene, ये लिख दो। दो हाइड्रोजन देगा, एक और एक दो, कैसे करना है, यहां से HCl बाहर जाएगा, ये इसकी जगह पे, हो गया एक ही स्टेप की रिएक्शन। इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, एल्डिहाइड बनता है एसिड क्लोराइड से, एल्डिहाइड फॉर्म होता है, ये यहां पर बनता है। अब देख लो, चीजें याद होंगी, कर भी पाओगे, बना भी पाओगे। क्या यहां कर सकते हो, CH3COCl PdBaSO4 सल्फर इन xylene,
ऑफलाइन क्लासेस में तो आपने इसमें बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल पढ़े हैं, कई कई स्टेप की रिएक्शन की हैं, पर बोर्ड में तो मैक्सिमम 3 स्टेप की रिएक्शन आनी है मैक्सिमम, वरना 1 स्टेप 2 स्टेप बस। इथेनॉइल क्लोराइड, ये एसिटाइल क्लोराइड, आप इसका नाम बोल सकते हो एसिटाइल क्लोराइड। 2 हाइड्रोजन कैसे बाहर, HCl बाहर, ये इधर, और इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड OH, इथेनॉल। चैप्टर बहुत ही आसान। आपको अगर अपने टर्म 2 की तैयारी करनी है तो यकीन मानो बच्चों सिलेबस बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। कुछ तो सिलेबस NCERT में कम होता है, कुछ डिलीटेड पोर्शन ने कम कर दिया, इस वजह से चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती हैं। यहां पर फंक्शन ऑफ BaSO4 एंड सल्फर, ये अलग से याद कर लेना। इस रिएक्शन में BaSO4 और सल्फर का क्या काम है, इसमें लिख लो, दे एक्ट एज कैटालिटिक पॉइजन फॉर पैलेडियम। ये पैलेडियम की पावर को घटाते हैं। पैलेडियम अदरवाइज इसमें फर्दर रिएक्ट करता, एल्कोहल बनाता, लेकिन ये उसकी पावर को घटा देते हैं और पैलेडियम यहाँ पर अपनी रिएक्टिविटी का लॉस कर देता है, अपनी रिएक्टिविटी का लॉस कर देता है। इस तरह से ये आप यहाँ पर बनाओगे। क्वेश्चन आया, ये भी इंपॉर्टेंट, विच एल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, क्या किसी बच्चे को याद है? प्रिपेयर्ड बाय रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड रिएक्शन से एक एल्डिहाइड नहीं बन सकता, और वो कौन सा? अगर किसी बच्चे को याद हो, याद है, ये लो, मनश्री, आयुष, आदि, कौशल। सही जवाब, हमारा जवाब है HCHO नहीं बनता, क्योंकि HCHO बनाने के लिए चाहिए होगा HCOCl, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। लिख सकते हो, ड्यू टू अनस्टेबल नेचर ऑफ HCOCl, ऐसा कह सकते हो, ये रहेगा। रोजनमंड रिएक्शन, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए ये मेथड, सिंपल सा मेथड, आसानी से कर लिया। अपने आप एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। बेंजोइल क्लोराइड, PdBaSO4, सल्फर इन ज़ाइलीन क्या बनाता है, ये अपने आप एक चीज ट्राई कर लेना, ये हो जाएगा। सेकंड है, लास्ट चीज मैं आज की करा दूं, डाइमिथाइल कैडमियम। डाइमिथाइल कैडमियम कैसे एसिड क्लोराइड पे रिएक्ट करता है, और ध्यान से फटाफट कर लो, चलो जल्दी से, टाइम हो गया इसलिए जल्दी से करा दूं। ये है डाइमिथाइल कैडमियम। डाइमिथाइल कैडमियम बोलते हैं, ये एक एसिड क्लोराइड, एक और एसिड क्लोराइड, 2 एसिड क्लोराइड के मॉलिक्यूल, डाइमिथाइल कैडमियम, इस तरह से यहां से ये बाहर CdCl2 बाहर चला जाएगा, एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर, ट्वाइस RCOCH3 बनेगा, यानी कीटोन बनेगा। रोजनमंड से एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनता था, यहां पर कीटोन। एक रिएक्शन करके देख लो, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आता है, ये बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये एक बना के देख, यकीन मानो करीब आधे के करीब चैप्टर NCERT के हिसाब से देखा जाए ना, तो इसमें कुछ ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन बचे हैं, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन आधा चैप्टर है, प्रॉपर्टीज आधा चैप्टर है। तो इस तरह से बहुत कम चीजों में ही बात बन जानी है, लेकिन प्रोडक्ट बना के देखो क्या बनेगा। प्रोसीजर सामने ही है, 2 मॉलिक्यूल
अपने आप मानने हैं, CH3COCl, डाइमिथाइल कैडमियम, मिथाइल को हम ऐसे लिख देते हैं मिथाइल एमीना लिख के, CdCl2 बाहर जाएगा, CdCl2 बाहर जाएगा, एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर, और इस तरह से CH3COCH3 दो मॉलिक्यूल एसीटोन के, ये हमारा प्रोडक्ट यहां बनेगा, ऐसे प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा। तो बच्चों आज जो जो बताया, एक तो ये मान लो अमीन्स में से बेसिक नेचर में से क्वेश्चन आना ही आना है। जितने क्वेश्चन आज कराए हैं उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। जो जो क्वेश्चन कराए हैं, चाहे वो एक्वस मीडियम था, नॉन एक्वस मीडियम था, या ये अलग से क्वेश्चन आपको कराया, इनमें से कुछ ना कुछ आना ही आना है, ये बात मान लो एग्जाम में आना है। एल्डिहाइड कीटोन शुरुआत की है, और शुरुआत में ही ये हम काफी हद तक 30% के आसपास तक यहाँ पर चैप्टर में एनसीईआरटी के विद रिस्पेक्ट अगर जाएंगे, एल्कोहल से बनाना है, हाइड्रेशन करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से करना है, रोजनमन रिएक्शन विच इज द इम्पोर्टेंट वन, डाइमिथाइल कैडमियम अगेन द इम्पोर्टेंट वन, बस याद रखना होगा, याद रखो, चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मैंने कहा ना, इस चैप्टर को जल्दी जल्दी खत्म करके कल भी पढ़ाई करेंगे, इस चैप्टर को जल्दी जल्दी खत्म करके फिर कोऑर्डिनेट वगैरह को ऑफलाइन देखते हैं क्या हिसाब किताब रहता है। अगर चीजें नहीं बढ़ती हैं तो ऑफलाइन बुला के आपके वो चैप्टर भी सामने के सामने कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, नमस्ते बेटा, जीते रहो।